एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब शुगर, और शुगर में कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर, जब नाइट्रोजेनियस बेस से कंबाइन करते हैं तब न्यूक्लियोसाइड बनता है। तब न्यूक्लियोसाइड बनता है। ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट से कंबाइन करता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मेनी का मतलब मोर देन 100, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। दो टाइप के, डीएनए और आरएनए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, चाहे बात चल रहा हो डीएनए का, चाहे बात चल रहा हो आरएनए का, दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड में शुगर भी है, दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड में बेस भी है। देख सकते हैं, दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड में शुगर भी है, बेस भी है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है शुगर के प्रेजेंस में, दोनों का डिफरेंस है बेस का प्रेजेंस में, दोनों का डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, दोनों का डिफरेंस है फंक्शन में। ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए मैं शुगर से स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इसका फुल फॉर्म आपको बताता हूं। डी बता रहा है डी ऑक्सी राइबोज। अब ये एसई को मैं यहां से हटा दे रहा हूं। डी ऑक्सी राइबो, एन से हो गया न्यूक्लिक और ए से हो गया एसिड। डीएनए इज नोन एज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आर से हो गया आपका राइबोज, और राइबोज का मैं एसई यहां से भी हटा दे रहा हूं, एसई यहां से भी मैं हटा दे रहा हूं। तो ये हो गया राइबो, और एन से हो गया न्यूक्लिक और ए से हो गया आपका एसिड। तो आरएनए इज ऑल्सो नोन एज द राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका फर्स्ट डिफरेंस। ये हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंस। जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे वो अपने नोट्स में आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं यहां बोल दे रहा हूं। डीएनए इज नोन एज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, व्हाइल आरएनए इज नोन एज द राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जैसा कि नाम में ही स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि दोनों में जो शुगर प्रेजेंट है वो शुगर अलग अलग है। डीएनए में कौन सा शुगर है? डीऑक्सी राइबोज। आरएनए में कौन सा शुगर है? राइबोज। तो ये हो गया सेकेंड डिफरेंस। पेंटोज शुगर इन डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज। लेकिन द पेंटोज शुगर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां से ये लाइन कॉमन है, पेंटोज शुगर इन आरएनए इज राइबोज शुगर। तभी तो नाम आरएनए पड़ा, तभी तो नाम में आर आया। डीऑक्सी राइबोज है तभी तो नाम डी आया। तो आप देख सकते हैं शुगर अलग अलग है। अब आते हैं स्टूडेंट थर्ड। शुगर के बाद क्या मिलाना होगा? बेस, नाइट्रोजीनियस बेस। तो नाइट्रोजीनियस बेस चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, एडेनिन यहां भी है, एडेनिन यहां भी है, गुआनीन यहां भी है, गुआनीन यहां भी है, मतलब प्यूरीन यहां भी है, प्यूरीन यहां भी है। अब पाइरिमिडीन में अंतर है क्या? देखो, साइटोसिन यहां भी है, साइटोसिन यहां भी है। अब स्टूडेंट यही फोर्थ वाला जो बेस है यही डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर फोर्थ नाइट्रोजीनियस बेस आपका थाइमीन आता है तो जो बनने वाला न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए होगा। लेकिन अगर फोर्थ नाइट्रोजीनियस बेस आपका यूरासिल आता है तो जो न्यूक्लिक एसिड बनेगा वो आरएनए होगा। तो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के शुगर में डिफरेंस है, न्यूक्लिक एसिड के नाइट्रोजीनियस बेस में डिफरेंस है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, आपने क्या किया? शुगर मिलाया, बेस मिलाया, फॉस्फेट मिला दिया, तो न्यूक्लियोटाइड तो बन गया। शुगर मिलाया और बेस मिलाया तो न्यूक्लियोसाइड बन गया।
इस न्यूक्लियोसाइड में आपने फॉस्फेट को जोड़ दिया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। फिर से देखो, शुगर मिलाया, बेस मिलाया तो न्यूक्लियोसाइड बना। इस न्यूक्लियोसाइड में आपने फॉस्फेट और ऐड कर दिया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो अब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करेगा तब न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो ये जो होता है वो एक ही चेन का बना हुआ न्यूक्लिक एसिड है, मतलब इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, एक चेन का बना हुआ होता है। इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखिए, शुगर, बेस और इन दोनों में हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। ऐसा बहुत सारा हमने न्यूक्लियोटाइड ले लिया तो न्यूक्लिक एसिड बन गया। लेकिन अगर उस न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में एक ही चेन है तो वो आपका आरएनए होगा। लेकिन दो चेन है, डबल स्ट्रैंडेड, तो वो आपका डीएनए है। आप ऐसा स्ट्रक्चर क्लास 9, 10 में भी देखे होंगे स्टूडेंट। देखिए, ऐसा वाला स्ट्रक्चर आप क्लास 9, 10 में भी आप देखे होंगे। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चेन, ये पहला वाला चेन, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दूसरा वाला चेन। तो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। शुगर तो लिया ही आपने, बेस तो लिया ही आपने, इस शुगर और बेस के साथ फॉस्फेट मिला दिया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ले लिया तो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। लेकिन वैसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें दो चेन है, किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पहला चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दूसरा चेन, तो वैसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दो चेन है उसे हम कहेंगे डीएनए। लेकिन ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिर्फ और सिर्फ एक ही चेन है तो उसे हम लोग आरएनए कहेंगे। तो इसका थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा? इट इज डबल स्ट्रैंडेड, इट इज डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया हो। अब आइए फोर्थ पॉइंट। देखिए, डीएनए जो है वो अपने जैसा एक और कॉपी बना सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए समझिए बात को। देखिए, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक। तो ये डीएनए क्या करेगा, ये अपने जैसा एक और कॉपी बना सकता है। एक अपने जैसा एक और कॉपी बनाएगा तो ये रहा इसका अपने जैसा एक और कॉपी। देखिए, ये अपने जैसा एक और कॉपी बना लिया। डीएनए जो है वो अपने जैसा एक और कॉपी बना लिया। तो अपने जैसा एक और स्ट्रक्चर बनाना, इसी को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेट करना। तो डीएनए में ये खूबी होता है कि वो अपने जैसा एक और स्ट्रक्चर, एक और मतलब और भी स्ट्रक्चर बना सकता है। लेकिन आरएनए में ऐसा खूबी, ऐसा प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? इट कैन रेप्लिकेट, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। लेकिन आरएनए में क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब अपने जैसा कॉपी नहीं बना सकता है। फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया। अब स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए, जैसा कि आप अभी खुद भी बताए हैं कि डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दो चेन होता है और आरएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक ही चेन होता है। तो एक चेन होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि इसमें शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप कम होगा। इसमें दो चेन है तो शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप ज्यादा होगा। तो शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप ज्यादा होने की वजह से इसका साइज भी बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर मास भी अधिक होगा। लेकिन ये एक ही चेन का बना हुआ है तो इसमें शुगर का नंबर, बेस का नंबर और फॉस्फेट का नंबर कम होगा। तो साइज में भी छोटा होगा और मॉलिक्यूलर मास भी कम होगा। तो फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज ऑफ ग्रेटर साइज, इट इज ऑफ ग्रेटर साइज एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट। मैं डिफरेंस एक बार फिर से आपको लिख के दे दूंगा स्टूडेंट, आप सिर्फ यहां समझिए। अभी आप समझिए, उतारने चक्कर में नहीं रहिए, आप समझिए। इट इज ऑफ ग्रेटर साइज एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है, दो चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दो चेन से बना हुआ है।
और इसमें एक ही चेन से बना हुआ है, इसीलिए हम लोग कहेंगे ये 4th पॉइंट था, ये 5th पॉइंट में बताने जा रहा हूं, 5th पॉइंट बता रहा हूं, 5th पॉइंट कि ये साइज वाइज भी स्मॉलर होते हैं और लेस मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। तो ये 5th पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा। मैं क्या बता रहा हूं, दोनों में शुगर अलग अलग है, दोनों में फॉस्फेट, दोनों में आप देख सकते हैं नाइट्रोजीनियस बेस अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 2 चेन है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 1 ही चेन है, इसीलिए ये मॉलिक्यूलर वेट में और साइज में बड़ा है, ये मॉलिक्यूलर वेट साइज में कम है। ये अपने जैसा कॉपी बना सकता है, ये अपने जैसा कॉपी नहीं बना सकता है। ये 5 डिफरेंस हो गया। और भी डिफरेंस होता है स्टूडेंट, उसको भी देख लीजिए। देखिए मैं यहां मिटा रहा हूं थोड़ा सा। 6th डिफरेंस देख लीजिए। हाँ जी, इसका काम क्या है, देखिए डीएनए का 6th डिफरेंस देखिए, इसका काम क्या है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम डीएनए का होता है। अब इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट, तो इसका क्या मतलब हो गया, आइए इस बात को भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, इसका मतलब हो गया मां बाप से बच्चा। एक जनरेशन हो गया पेरेंट्स और दूसरा जनरेशन हो गया ऑफ स्प्रिंग, मतलब चिल्ड्रन। अब होता क्या है कि पेरेंट्स से बच्चे में जीन का ट्रांसफर करवाना, ये डीएनए का काम होता है। आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि इस बच्चे का शकल अपनी मां पर गया है, इस बच्चे का शकल अपने पापा पर गया है, ऐसा बोलते हुए सुने होंगे। तो ये ऐसे कैसे हो जाता है, इसका बाल जो है वो पापा के जैसा है, इसका नाक जो है वो मम्मी के जैसा है ना, इसका चेहरा जो है वो पड़ोसी के जैसा है। तो ऐसा आप बोलते हुए सुने होंगे, नहीं ऐसा नहीं सुने होंगे, आप ये सुने होंगे कि जो फेस का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो अपने मां बाप से मिलता जुलता है। तो ऐसा कैसे होता है, पापा मम्मी से जो जीन है बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक मां बाप से बच्चे में जीन का ट्रांसफर करवाना, इस काम के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है डीएनए। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट सिर्फ आरएनए का, तो आरएनए का जो काम होता है, इसका काम होता है आपका, ये 6th पॉइंट है, इसका काम होता है आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का बनाना, बस। आरएनए का और कोई काम नहीं। हमारे बॉडी में प्रोटीन का बनाना, ये काम सिर्फ आरएनए का होता है। लेकिन डीएनए का जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करवाना। 7 डिफरेंस आप समझिएगा। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द यूकार्योटिक सेल या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मतलब जिसका बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका डीएनए है। लेकिन आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द प्लांट वायरस। वायरस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आपका आरएनए। तो जो मैंने स्टूडेंट आपको टोटल 7 डिफरेंस बताया, 7 डिफरेंस जो मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर बात डीएनए का है तो पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज, आरएनए का है तो राइबोज। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन के अलावा जो 4th नाइट्रोजीनियस बेस है वो थाइमिन और यहां पर आपका यूरासिल। अब शुगर और बेस जब फॉस्फेट के साथ कंबाइन करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का जब 2 चेन रहेगा तो वो डीएनए, एक ही चेन रहेगा तो आरएनए। 2 चेन से बना हुआ रहता है, इसीलिए साइज और मॉलिक्यूलर वेट अधिक। साइज एक ही चेन से बना होता है, साइज और मॉलिक्यूलर वेट कम। इसके अंदर ये खूबी होता है, प्रॉपर्टी होता है कि अपने जैसा कॉपी बना सकता है, ये रिप्लिकेट कर सकता है, लेकिन ये रिप्लिकेट नहीं कर सकता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल है आपका सिर्फ और सिर्फ वायरस में। इसका काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना, और इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाना। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट के डीएनए और आरएनए का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा डीएनए को डिटेल से स्टडी कर लेते हैं।